दमोह के श्री पारसनाथ दिगंबर जैन नन्हे मंदिर जी में आचार्य भगवान विद्यासागर जी, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से मुनि श्री पदम सागर जी महाराज, थुल्लक श्री तात्पर्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में अक्षय तृतीया का पर्व भक्तिमय उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जैन मिलन नगर शाखा के तत्वाधान में 48 मंडप भक्तांबर महामंडल विधान करने का सौभाग्य भी सभी को प्राप्त हुआ। इस अवसर पर प्रातः अभिषेक शांतिधारा के उपरांत मुनिश्री की दिव्य देशना का लाभ भी सभी को मिला। इस अवसर पर नगर की सकल जैन समाज सहित नगर के विभिन्न मंदिरों से आए श्रावक जनों ने भक्तिभाव के साथ अभिषेक शांतिधारा करने के पश्चात 48 मंडली भक्तांबर महामंडल विधान करके धर्म लाभ अर्जित किया। आज राजा श्रेयांश और सोम की कथा को मुनिश्री ने सुनाया। वहीं आज मुनिश्री के आहार कराने पड़गाहन को लेकर विशेष उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मुनिश्री की आहार चर्या कराने के लिए श्रावकों के द्वारा चौके लगाए गए थे, लेकिन आज मुनिश्री को पड़गाहन करके आहार कराने का सौभाग्य जैन धर्मशाला के मैनेजर सुशील जैन परिवार को प्राप्त हुआ और सभी उनके पुण्य की अनुमोदना करते हुए नजर आए। इस अवसर पर आज मुनिश्री ने अपने मंगल प्रवचन में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। क्या रिद्धिधारी मुनि महाराज नहीं होंगे? अरे कहीं क्षेत्र में, अरे विदेश क्षेत्र चले जाते, वहां पूछ जाते कि भैया भगवान हमारे यहाँ तो कोई ऐसा बताने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ तो तीर्थंकरों का समोसरण रचा है, आप ही बताओ आदिनाथ भगवान को विधि क्यों नहीं मिल रही है? लेकिन किसी की बुद्धि नहीं जगी कि हम विदेश क्षेत्र में चले जाएं, वहां पता कर लें, रिद्धिधारी मुनि महाराजों के पास चले जाएं, वहां पता कर लें। सौदर मित्र का दिमाग कहाँ चला गया है, नाभी राय के अवधियान कहाँ चला गया, किसी की भी बुद्धि नहीं। तो कर्म का ऐसा तीव्र उदय रहता है कि सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, सबकी आंखों पर पर्दा डाल देता है, सबके ज्ञान पर पर्दा डाल देता है। उस समय किसी की बुद्धि नहीं चली, और जब कर्म का क्षयोपम दूर होगा तो फिर सोम और राजा श्रेयांश की बुद्धि जग गई, उनका जाति स्मरण हो गया, और जाति स्मरण होते ही साथ उन्होंने क्या कर दिया, अपना ज्ञान लगाया, चौका लगाया, पड़गाहन किया, और हजारों लाखों राजा महाराजाओं को छोड़ करके और उनके चौके में जाकर के खड़े हो गए, और उन्होंने अपने परिवार सहित, ऐसे नहीं कि मौड़ा मौड़ी को कह दे तुम दुकानदारी करे आओ, आप पड़गाहन कर लें, बूढ़े ठाणों से कह दे तुम महाराज को आहार करा दे।